वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों को ईडीएम और फ्रेजल वर्ब पार्ट थर्ड पढ़ाया जाएगा। सेकंड पार्ट तक पढ़ाया गया था। आज आपको थर्ड पार्ट जो है आज से आपको थर्ड पार्ट पढ़ाना है। अब थर्ड पार्ट में सबसे पहले है इनवेन। इनवेन है, इनवेन का मतलब होता है व्यर्थ, कोई चीज व्यर्थ में करना। ऑल इज एफर्ट वेयर इनवेड। मान लीजिए अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस अगर आपको बनाएंगे यहां लिखेंगे ऑल हिज ऑल ऑफ हिज एफर्ट्स यहां वेयर इन वेन। ऑल ऑफ हिज एफर्ट, उसका सारा एफर्ट जो है वो क्या गया, व्यर्थ चला गया था। उसका सारा एफर्ट क्या हुआ, वो जो है व्यर्थ चला गया। तो इनवेन का मतलब क्या होता है, वेयर। ये जो क्या है फ्रेज है, इंडियम है और इसका सेंटेंस का निर्माण आप ऐसे करेंगे कि उसका सारा एफर्ट जो है वो क्या हुआ, वो व्यर्थ चला गया। अगला देखिए दिया है, अगला यहां दिया है इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ है, इसका मतलब होता है बदले में। तो इसका अगर सेंटेंस का निर्माण करेंगे आप, इसका सेंटेंस बनाएंगे तो लिखेंगे द शॉपकीपर पेड कैश in lieu of his dishonored check। शॉपकीपर पेड कैश, शॉपकीपर ने जो कैश दिया किसके बदले में, इन आप जो डिसऑनर्ड चेक के बदले में जो है, इन ल्यू ऑफ मतलब डिसऑनर्ड चेक के बदले में जो शॉपकीपर ने क्या किया, उसको जो है कैश दिया। तो कैश दिया मतलब इन ल्यू मतलब क्या होता है, के बदले में प्रयोग करके इसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। दोस्तों जो के बदले का प्रयोग करके क्या कर रहे हैं आप, जो है सेंटेंस का निर्माण कर दे रहे हैं। शॉपकीपर जानते हैं दुकानदार। अगला देखिए दिया है इन कोल्ड ब्लड। इसका अगर आपको सेंटेंस बनाना है इन कोल्ड ब्लड का, तो इन कोल्ड ब्लड होता है बिना उत्तेजना से। इसका क्या होता है, बिना उत्तेजना के। लिखेंगे ही किल्ड वरुण इन कोल्ड ब्लड। सेंटेंस आपने बना लिया, ही किल्ड वरुण इन एक कोल्ड ब्लड। अभी इसका मतलब बताया बिना उत्तेजना के। तो इसका हिंदी जब सेंटेंस बनाएंगे, ही किल्ड वरुण, इसने जो है वरुण को बिना उत्तेजना के क्या किया, मार दिया। तो किल्ड का मतलब क्या होता है, मार देना, और इन कोल्ड ब्लड मतलब बिना उत्तेजना के। अगला देखिए दिया है, फिर ईडियम बना रहे हैं आप। कैसे सेंटेंस ईडियम बनाते हैं, आपके एग्जाम में आएगा तो इस तरह से आप बनाते हैं। अगला देखिए दिया है इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट है। इसका मतलब क्या होता है, इन ब्लैक एंड वाइट का जो होता है मतलब लिखित। तो लिखेंगे यहां पर, सेंटेंस बनाएंगे। फिर आप सेंटेंस अगर निर्माण करना है आपको, गेट द एग्रीमेंट इन ब्लैक एंड वाइट। इन द गेट द एग्रीमेंट, सहमति पत्र जो है वो क्या करो, लिखित में ले लो। सहमति पत्र जो है लिखित में प्राप्त करो। तो ये जो है इनको ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है, सहमति पत्र। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित में, और एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति पत्र होता है। असहमति बोल सकते हैं, सहमति के साथ लेने के लिए बोल रहा है। अगला देखिए दिया है इन द टीथ ऑफ।
इन द टिथ आप, इसका क्या मतलब होता है? कटु विरोध का सामना करना। इसका बनाएंगे इट बिकेम रियली डिफिकल्ट टू सेल इन द टीथ ऑफ ब्लोइंग विंड। अब इन द टीथ ऑफ का मतलब होता है कटु विरोध का सामना करना। कटु विरोध का सामना करने के लिए जो है इस तरह क्या करते हैं आप, जो है करते हैं इट बिकम रियली डिफिकल्ट, ये कठिन होता है टू सेल टीथ ऑफ ब्लोइंग विंड। तो ब्लोइंग विंड के लिए जो है इसे टीथ ऑफ के लिए जो क्या करते हैं, इन द टीथ ऑफ का मतलब क्या होता है, बिना जो है वो कटु विरोध का सामना करने के लिए सेंटेंस क्या करते हैं, ये जो है सेंटेंस का बनाते हैं। अगला देखिए दिया है, अगला देखिए दिया है इन ए फिक्स। इसका क्या मतलब होता है, पूरे जोर लिखे है दुविधा में, लिखा है दुविधा में। इसका अगर सेंटेंस बनाएंगे, आई एम इन ए फिक्स टू अरेंज मनी, I am fixed to arrange money for my daughter's marriage. I am in a fixed arrange, मैंने जो है दुविधा में जो है क्या किया है, जो है I am in fixed arrange to arrange money for daughter marriage। मैंने जो है अपनी पुत्री की शादी के लिए दुविधा में जो है क्या किया है, पैसे जो है वो अरेंज किए हैं, या पैसे जो है हमारे पुत्री की शादी के लिए क्या किया हमने, पैसे में जो है वो दुविधा में मैं क्या कर रहा हूँ, अरेंज कर रहा हूँ। तो आई एम का प्रयोग क्या करके सेंटेंस का बना रहे हैं, और इन ए फिक्स का मतलब क्या होता है, दुविधा में। अगला देखिए दिया है, अगला देखिए दिया है आयरन व्हील। आयरन व्हील का मतलब क्या होता है, दृढ़ निश्चय वाला। क्या लगाएंगे, सरदार पटेल वाज ए मैन ऑफ आयरन व्हील। सरदार पटेल वाज ए मैन ऑफ आयरन व्हील। सरदार पटेल क्या थे, वो जो है सरदार पटेल जो है दृढ़ निश्चय वाले क्या थे, वो व्यक्ति थे। सरदार पटेल दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे। और सरदार पटेल को आप जानते ही हैं, उन्होंने देश की एकता के लिए, एकजुटता के लिए हमेशा कार्य किया। इसलिए उनकी जयंती किस लिए बनाई थी, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। हम सभी को भी देश को एकजुट रखने का हमेशा प्रयास करना चाहिए, सरदार पटेल की तरह। सरदार पटेल आयरन व्हील में होता है दृढ़ निश्चय। अगला देखिए दिया है किथ एंड कीन। किथ एंड कीन दिया है, इसका मतलब होता है अति निकट या प्रिय मित्र हो सकता है। लिखेंगे, इसका सेंटेंस बनाएंगे, हिज मैरिज वाज अटेंडेड बाय हिज किथ एंड कीन। हिज मैरिज, उसकी शादी जो है वो अति निकट मित्रों या रिश्तेदारों के साथ क्या, उसकी शादी अति निकट मित्रों या रिश्तेदारों ने क्या किया था, अटेंड किया था। उसकी शादी अति निकट मित्रों या रिश्तेदारों ने अटेंड किया था। तो किथ एंड कीन का मतलब क्या होता है, अति निकट मित्र या रिश्तेदार के लिए प्रयोग करते हैं, और इस तरह सेंटेंस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये जो था, आप जो है इडियम फ्रेज समझ रहे हैं, आप कैसे इडियम फ्रेज का निर्माण करते हैं, सही होता है, ये आपको बताया जा रहा है। यहां देखिए दिया है लायन शेयर है, इसका मतलब होता है सबसे बड़ा भाग। इसका बनाएंगे, लिखेंगे माई यंगर ब्रदर ऑलवेज
wants a lion share in sweets। देखा है, मेरा यंगर ब्रदर हमेशा जो है वो मिठाइयों में सबसे बड़ा भाग चाहता है। मेरा यंगर ब्रदर मिठाई में जो है वो सबसे बड़ा भाग चाहता है, या उसको सबसे ज्यादा मिठाई चाहिए। तो लायन शेयर का मतलब क्या हो गया? सबसे बड़ा भाग का प्रयोग करके क्या करते हैं? सेंटेंस का आप निर्माण करते हैं। अगला देखिए दिया है, इस सेंटेंस का आप निर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं। कैसे सेंटेंस बनाएंगे तो बनेगा इडियम फ्रेज का? एग्जाम में आपके आता है। अगला देखिए, मेडन स्पीच। मेडन स्पीच होता है, मेडन स्पीच में होता है पहला भाषण। यहां सेंटेंस बनाएंगे, इट वाज माई मेडन स्पीच एट द मीटिंग। इट वाज माई मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब होता है पहला भाषण। जब इसका एक सेंटेंस बनाया, इट वाज माई मेडन स्पीच, यह मेरा जो है मीटिंग में क्या था? पहला भाषण था। यह मेरा मीटिंग में पहला भाषण था। तो यहाँ पर जो है मेडन स्पीच का मतलब कोई पूछे क्या बताएंगे कि मेडन स्पीच का मतलब होता है पहला भाषण। इस तरह सेंटेंस का निर्माण करते हैं आप। अगला देखिए दिया है, यहां देखिए दिया है, नूक एंड कॉर्नर। नूक एंड कॉर्नर दिया है, इसका मतलब होता है प्रत्येक स्थान पे। जब इसका बनाएंगे लिखेंगे सी सर्च्ड फॉर हर नेकलेस इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द हाउस। सी सर्च, उसने जो है खोजबीन की, फॉर हर नेकलेस, अपने नेकलेस के लिए, इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ हाउस, प्रत्येक स्थान पे, घर के प्रत्येक स्थान पे जो है उसने जो है क्या किया? अपने नेकलेस के लिए क्या किया? उसने खोज किया या उसको खोजा। तो नेकलेस का मतलब आप जानते हैं वो आभूषण होता है। अगला देखिए दिया है, निप इन द बड। निप इन द बड मतलब होता है कि प्रत्येक ये होता है आरंभ में रोकना। तो लिखेंगे इविल डिड्स शुड बी निप्ड इन द बड। लिखा है यहां पे, इविल डिड्स, बुरे कार्यों को क्या करना चाहिए? शुरू में ही जो है, आरंभ में ही क्या करना चाहिए? रोक देना चाहिए। इविल डिड्स मतलब होता है बुरे कार्यों को जो है शुरू में ही, आरंभ में ही रोक देना चाहिए। तो शुड बी का प्रयोग करके क्या कर रहे हैं? चाहिए होता है। और निप इन द बड का मतलब क्या होता है? आरंभ में रोकना। तो इविल डिड्स को हमने को क्या करना चाहिए? आरंभ में रोक देना चाहिए। अगला देखिए दिया है, ऑन एंड ऑफ दिया है, ऑन एंड ऑफ। ऑन एंड ऑफ है, ऑन एंड ऑफ का मतलब होता है अनियमित रूप से। यहां लिखा है, यू कैन नॉट लर्न वेल if you attend your class off and on। लिखा है, यू कैन नॉट लर्न वेल, तुम अच्छे से नहीं सीख सकते हो यदि, इफ यू अटेंड योर क्लास ऑफ एंड ऑन, अगर तुम अनियमित रूप से अपना क्लास अटेंड करते हो।
तुम अच्छे तरीके से नहीं सीख सकते हो यदि तुम अपना क्लास जो है वो अनियमित रूप से अटेंड करते हो। तो ऑन एंड ऑफ का मतलब क्या हो गया? अनियमित रूप से। पहला देखिए दिया है, पहला देखिए दिया है आउट ऑफ पॉकेट। आउट ऑफ पॉकेट है, इसका मतलब होता है खाली जेब। लिखा है एलो पेड पर्सन इज आउट ऑफ पॉकेट एट द एंड ऑफ मंथ। लिखा है एलो पेड पर्सन है, यहां लिखा है आपको खाली जेब। एलो पेड पर्सन इज आउट ऑफ पॉकेट एट द एंड ऑफ मंथ। एक कम सैलरी वाला व्यक्ति है, लो पेड पर्सन जो है, जो किसको कम मात्रा में सैलरी मिलती हो, वो महीने के अंत में क्या होता है, उसकी जेब जो है वो क्या होती है? खाली हो जाती है, या उसका जेब क्या हो जाएगा? वो खाली हो जाएगा महीने के अंत में, जो कम वेतन पाता है। तो आउट ऑफ पेड का मतलब क्या होता है? खाली जेब। अगला देखिए दिया है ओपन सीक्रेट में होता है खुला रहस्य। लिखा है, इसका सेंटेंस बनाएंगे, दिस इज एन ओपन सीक्रेट। दिस इज एन ओपन सीक्रेट दैट यू हैव स्टोलन माई वॉच। दिस इज एन ओपन सीक्रेट, यह खुला रहस्य है कि तुमने जो है मेरी घड़ी को क्या किया है? चुरा लिया है। यह खुला रहस्य है कि तुमने मेरी घड़ी को चुरा लिया है, मतलब ये सब लोग जान चुके हैं कि तुमने ही मेरी घड़ी को चुराया है। तो ओपन सीक्रेट का कभी भी आए आपको फ्रेज बनाने के लिए इडियम जो है, तो क्या कहेंगे आप? ओपन सीक्रेट मतलब होता है खुला रहस्य। हाँ देखिए दिया है, इडियम फ्रेज आप ऐसे बनाते हैं, निर्माण करते हैं, सेंटेंस को आपको इस तरह से बनाना है। अगला देखिए दिया है पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल है, इसका मतलब होता है, पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है आवश्यक अंग। लिखेंगे, हॉनेस्टी इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ ए गुड कैरेक्टर। लिखा है हॉनेस्टी द पार्ट एंड पार्सल। जो हॉनेस्टी है वो जो है एक अच्छे चरित्र का क्या है? आवश्यक अंग है। तो हॉनेस्टी में तो होता है ईमानदारी बोल सकते हैं, या ईमानदारी के लिए प्रयोग किया जाता है, वो हमारे लिए भी जो है क्या है? हमेशा आवश्यक अंग है। इसलिए हमको सभी लोगों को क्या करना चाहिए? हमेशा जो है वो हॉनेस्ट रहना चाहिए किसी भी कार्य के लिए। अगला देखिए दिया है पॉकेट एंड इंसल्ट। पॉकेट एंड इंसल्ट है, इसका मतलब होता है अपमान सहन करना। लिखेंगे, नन लाइक्स टू पॉकेट एंड इंसल्ट। लिखा है नन लाइक्स टू पॉकेट एंड इंसल्ट। कोई भी जो है अपमान सहन नहीं करना पसंद करता है। कोई भी अपमान सहन पसंद नहीं करता है, अपमान सहना पसंद नहीं करता है। अपमान सहन करना जो है हो जाएगा, इसका प्रयोग करके ऐसे समझना कि पॉकेट एंड इंसल्ट का मतलब होता है अपमान सहन करना। तो यार नन लग गया, तो मतलब कोई भी अपमान सहन पसंद नहीं करता है। और देखिए दिया है पिक होल्स इन।
पिक होल्स इन का आप सेंटेंस बनाएंगे, इसका मतलब होता है दोष निकालना। पिक होल्स इन हिल्स का क्या मतलब होगा, दोष निकालना। इसका एक सेंटेंस अगर बनाएंगे पिक होल्स इन का, तो लिखा है वी शुड नॉट पिक होल्स इन अदर, वी शुड नॉट पिक होल्स इन अदर, वी शुड नॉट पिक होल्स इन अदर। हमें दूसरों में जो है क्या करना चाहिए, दोष नहीं निकालना चाहिए। हमें दूसरों का दोष, दूसरों में दोष जो है वो हमको नहीं निकालना चाहिए। ये जो था पिक होल्स इन का मतलब हुआ वी शुड नॉट पिक होल्स इन अदर, हमें दूसरों में दोष नहीं निकालना चाहिए। ये जो था आपको थर्ड पार्ट आज समझाया गया। अब जो है नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट जो है आपको समझाना है ईडियम फ्रेज का, ईडियम एंड फ्रेज का। आपको नेक्स्ट पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट जो है अब अगले पार्ट में समझाया जाएगा कि कैसे अगला जो है आप जो है फोर्थ पार्ट बताएंगे कि जब आपका सही हो जाएगा। पिक होल स्किन तक आपको आज जो है समझाने की मैं कोशिश किया, ये आपको समझाया गया। यहाँ पर जो है नेक्स्ट पार्ट आपको अगले पार्ट में बनाया जाएगा। फोर्थ पार्ट जो है आपका, थर्ड पार्ट था, फोर्थ पार्ट आपको कल अगले पार्ट में बताया जाएगा। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।